नमस्कार दोस्तों, और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज एक बहुत बड़े सवाल पर हम बात करेंगे। सवाल सीधा है और तीखा भी। हमारे पास जो जानकारी आ रही है, जो बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, या ये कहें कि वायरल कर रही हैं, ट्रेंड कर रही हैं, उनके हिसाब से देखें तो एक सवाल सबके दिमाग में है, सबके जहन में है। जब चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका को ठेंगा दिखा सकता है, रूस से बेखौफ होकर तेल खरीद सकता है, तो हमारे विश्व गुरु मोदी क्यों शांत है? क्या वाकई मोदी को ट्रंप से इतना डर लगता है कि वो उनके सामने एक शब्द भी नहीं बोल पाते हैं? तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो एक बार फिर से आज के विषय पर आते हैं। सीधा सा सवाल, हाल ही में ऐसी खबरें और दावे सामने आए दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर भारत पर आग बबूला होकर हमला किया है। जो ट्वीट सामने आया है, मैं इस पर आऊं उससे पहले आप ये ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में कहा गया है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर मोटी कमाई कर रहा है। उस यूक्रेन में मर रहे लोगों की कोई परवाह नहीं है, इसलिए वो भारत पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। ये बात उन्होंने खुलेआम कही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो दूसरी तरफ चीन को देखिए। शी जिनपिंग ने सीधे सीधे कहा है कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। अमेरिका की धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। आखिर ये दो देश एक ही मुद्दे पर इतना अलग अलग व्यवहार, या ये कहें कि अलग रवैया क्यों कर रहे हैं, और मोदी की इसी चुप्पी के पीछे राज क्या है? चलो पहले चीन की बात करें। चीन ने अमेरिका को कभी अपना बाप नहीं माना। उनके बीच तो पहले से ही ट्रेड वॉर चली आ रही है। चीन ने देख लिया है कि अमेरिका को अपने हिसाब से हैंडल कैसे करना है। ये साफ साफ देख लिया है, और ये कहीं ना कहीं शी जिनपिंग के लहजे से समझ में आता है। जब यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ और दुनिया भर में तेल के दाम बढ़े, तो चीन ने इसे मौके की तरह देखा। उसने रूस से कहा कि तुम सस्ता तेल बेचो, हम पूरा खरीद लेंगे। चीन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक तो उसे अपनी ऊर्जा की जरूरत पूरी करनी थी। दूसरा पहलू वो है कि वो अमेरिका को यह दिखाना चाहता था कि तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। चीन को पता है कि उसकी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है, कि उसकी सेना इतनी ताकतवर है कि अमेरिका उसे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। वो डरता ही नहीं। वो अपनी नो लिमिट्स वाली दोस्ती को रूस के साथ मजबूत करता रहा है, स्ट्रॉन्ग करता रहा है। ट्रंप हो या कोई और हो, चीन ने अपनी लाइन साफ कर दी है। हमें जो सही लगेगा हम वही करेंगे। तो चीन ने तो अपना रुख स्पष्ट किया है। लेकिन अब बात करते हैं अपने देश यानी भारत की। भारत के लिए रूस सिर्फ एक तेल बेचने वाला देश नहीं है दोस्तों, वो हमारा पुराना दोस्त है। हमारे ज्यादातर हथियार रूस से ही आते हैं। जब दुनिया भर में तेल महंगा हो रहा था, जी हाँ, तेल महंगा हो रहा था, तो मोदी सरकार ने सही कदम उठाया। उसने रूस से सस्ता तेल खरीदा ताकि हमारी जनता को महंगाई से बचाया जा सके। तो ये एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला था दोस्तों मोदी सरकार। लेकिन ट्रंप को ये बात पसंद नहीं आई। जैसा कि आपने हमें भेजा है और जो दावे चल रहे हैं उसके हिसाब से उन्होंने सीधे सीधे भारत पर आरोप लगाए हैं दोस्तों। सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि भारत मुनाफा कमा रहा है, उसे इंसानियत की कोई परवाह नहीं। ये ट्रंप का ट्वीट है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। साथ ही उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी भी दी है, जो आप इस ट्वीट में साफ साफ देख रहे हैं। अब दोस्तों सवाल ये हो जाता है कि मोदी जी जो खुद को विश्व गुरु कहते हैं, वो इस पर चुप क्यों हैं? क्यों मौन साधे हुए हैं? ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ बोल रहे हैं और मोदी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। ऐसा क्यों? क्या वजह है इसके पीछे? क्या मोदी को वाकई ट्रंप से डर लगता है, या इनके पीछे कोई गहरी राजनीतिक चाल है, वो साजिश जो हमें खा रही है? हो सकता है कि मोदी सरकार अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहती, हो सकता है, मान लेते हैं। अमेरिका हमारा एक बड़ा व्यापारिक पार्टनर है, हमें उनसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी और निवेश मिलता है। क्वाड जैसे ग्रुप में हम उनके साथ मिलकर काम करते हैं। शायद इसलिए मोदी सरकार इस मुद्दे को कूटनीतिक तरीकों से सुलझाना चाहती है, इसे सॉल्व करना चाहती है, ना कि खुलेआम ट्रंप से लड़कर। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि यह चुप्पी जनता के बीच कमजोरी की तरह क्यों दिख सकती है? ये कमजोरी की तरह दिख सकती है। चलिए अब समझते हैं कि ये टैरिफ क्या बला है, और अगर ट्रंप ने ये लगा दिए तो क्या होगा? जिसकी थ्रेट जो है वो ट्रंप ने भारत को दी है। टैरिफ का मतलब है कि आयात शुल्क, यानी दूसरे देश से आने वाले सामान पर लगने वाला टैक्स।
अगर ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ा दिया तो इसका सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि भारत से अमेरिका जाने वाला जो सामान है वो महंगा हो जाएगा। सोचिए, हमारे कपड़े, जूते, मसाले, बहुत सी दूसरी चीजें जो अमेरिका में बिकती हैं वो अचानक महंगी हो जाएंगी, उसके दाम बढ़ जाएंगे। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा ये सवाल है। भारतीय व्यापारियों को नुकसान होगा, उनका सामान अमेरिका में कम बिकेगा और इसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। छोटे और मध्यम उद्योग जो अमेरिका को निर्यात करते हैं उनकी तो कमर ही टूट जाएगी दोस्तों। आप ये फिर समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत भी चुप बैठेगा। अगर ट्रंप टैरिफ लगाएंगे तो भारत भी अमेरिका से आने वाले सामान जैसे बादाम या कुछ मशीनरी पर टैरिफ बढ़ा सकता है। लेकिन क्या हम वाकई एक ट्रेड वॉर में शुरू करना चाहते हैं? एक ट्रेड वॉर को? सबसे बड़ी बात तो यह है कि चीन भी रूस से तेल खरीद रहा है, लेकिन उस पर टैरिफ की बात नहीं हो रही है, क्योंकि चीन ने अमेरिका को पहले ही बता दिया है, या ये कहे कि चेता दिया है कि वो अपनी शर्तों पर काम करेगा, वो डरेगा नहीं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, लबो लबाब ये है कि बात यह है कि चीन एक दादागिरी वाले रवैये से अमेरिका को हैंडल कर रहा है। वो सीधे सीधे चुनौती देता है, सीधे सीधे चैलेंज करता है, जबकि भारत एक सॉफ्ट कूटनीति अपना रहा है। वो अमेरिका को नाराज किए बिना अपना काम निकलवाना चाहता है। अब ऐसे में दोस्तों सवाल ये है कि कौन सा तरीका सही है? कौन सा? क्या मोदी को ये खामोशी ताकत की निशानी है जो मोदी जी चुप है, या कमजोरी की? क्या भारत को भी चीन की तरह अपनी बात खुलकर सामने रखनी चाहिए, खुलकर कहनी चाहिए? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और इसी सवाल के साथ मैं इस चर्चा पर यही विराम लगाती हूं। फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरी चर्चा पसंद आई हो, इसे लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर देश के नागरिक तक ये वीडियो पहुंचे, वो इस बात को समझे कि आखिर देश और देश का नाम विदेशों में किस तरह से लिया जा रहा है, या किस तरह से जो है यहाँ पर बन रहा है। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।